मानस श्रृंखला में आज का विषय तुष्टि। शरीर पुष्ट होता है, मन तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। मन की संतुष्टि ही सुख का आधार है। संतुष्टि का अर्थ है पूर्णता का अनुभव। यह भी सत्य है कि व्यक्ति स्वयं को पूर्ण मानता ही नहीं। कोई शरीर से तो कोई मन से अपूर्ण दिखाई पड़ता है। पूर्णता यह संतुलन का पर्याय ही है। संतुलन ज्ञान और कर्म के बीच रहता है। तीसरा जीवन में कोई आधार नहीं रहता। ज्ञानहीन कर्म और कर्महीन ज्ञान दोनों ही अपूर्णता के लक्षण हैं। इसी प्रकार ब्रह्म के पूर्ण होते हुए भी सत, रज और तम के आवरण भी पूर्णता की अनुभूति को कम करते हैं। इसी कारण विषयों का क्षणिक आकर्षण भी हमारी पूर्णता को खंडित करता है। इसी से मर्यादाएं टूटती है, स्वच्छंदता आती है, अपूर्णता बढ़ती है। जहां भी अपूर्णता है वहां तुष्टि का भाव नहीं है। कामना हमारे कर्म का हेतु है। मन में प्रतिक्षण नई कामना पैदा होती है। व्यक्ति उसे पूर्ण करने के लिए दौड़ता रहता है। एक जन्म में तो सारी कामनाएं पूर्ण हो ही नहीं सकती। अतः व्यक्ति जीवन भर तुष्टि को पा ही नहीं सकता। तुष्टि का मार्ग है कामनाओं पर विजय प्राप्त करना। ब्रह्म को ज्ञान रूप कहा है। वह सदा पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्म सृष्टि अवस्था से पहले भी पूर्ण था। सृष्टि अवस्था में सबके भीतर रहते हुए भी ब्रह्म पूर्ण है। उसी ब्रह्म से ये सृष्टि निकली, ये भी पूर्ण है। उसके बाद जो शेष बचा वह भी पूर्ण है। इसका उदाहरण दिया है कि समुद्र भी पूर्ण है। उससे घड़ा भरकर निकाला, वह भी पूर्ण है। उसके बाद जो सागर बचा वह भी पूर्ण है। इसी प्रकार कर्म के बारे में भी विवेचन मिलता है। कर्म की पूर्णता फल आने तक है। व्यक्ति फल को ध्यान में रखकर ही कर्म करता है। फल देखकर ही सुखी दुखी होता है। कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिना फल की इच्छा रखो, यानी कर्म की पूर्णता पर ध्यान मत दो। परिणाम आप तय नहीं कर सकते। सुख दुख का आभास नहीं रहेगा। अपूर्ण कर्म कभी बंधन का कारक नहीं बन सकता। ब्रह्म में रहता है। इतनी बातें तो विनय से जानी जा सकती है। असंतुष्टि जीवन में बड़े क्षोभ का कारण बनती है, मानसिक रुग्णता का कारण बनती है। इसका एक कारण है जीवन में लक्ष्य का अभाव और दूसरा कारण है भौतिकवाद अथवा अनावश्यक के पीछे दौड़ना। वैसे तो अनावश्यक के पीछे दौड़ने का कारण भी लक्ष्यहीनता ही है। मन का स्वभाव है कि जो सामने होता है उसी से जुड़ जाता है। मन के पीछे ही बुद्धि और शरीर चलते हैं। इंद्रियां भी विषय से चिपकती है। हित अहित की सोचे बिना अच्छे बुरे का आधार लेकर निर्णय होते रहते हैं। अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन अच्छा बुरा मन के लिए राग द्वेष का हेतु बन जाता है। हमारे सुख दुख की परिभाषा भी वहीं अटक कर रह जाती है। भौतिकवाद ने भी साधन सुविधाओं का जीवन में बहुत महत्व बढ़ा दिया है। इसी अवधारणा ने जीवन में अनावश्यक तत्वों की भरमार कर दी। जीवन में इतने आवरण चढ़ा दिए कि व्यक्ति को अन्य कुछ दिखाई भी नहीं देता। मन की आंखें तो सदा सदा के लिए बंद हो गई। एक और तृष्णा तथा दूसरी ओर अतृप्ति। जीवन पर व्यग्रता हावी हो गई। इस सारे संघर्ष में अच्छे व्यक्तित्व की अवधारणा ही लुप्त हो गई। जीवन की ये आवश्यकता ही नहीं रही। घर में, स्कूल कॉलेज में, समाज में अच्छे व्यक्तित्व के उदाहरण और उनकी चर्चा समाप्त प्राय हो गई। ज्ञान तो शिक्षा का आधार ही नहीं रह गया। जीवन कर्म प्रधान तो होता जा रहा है, किंतु ज्ञान का अभाव उसे सुख प्राप्ति का हेतु नहीं बना पा रहा। सृष्टि चूंकि प्रलय की ओर बढ़ रही है, शायद इसीलिए अज्ञान का प्रभाव या ज्ञान का अभाव बढ़ रहा है। आज का नया सूत्र है,
असंतोष है श्रियो मूलम। असंतोष ही लक्ष्मी वृद्धि का मूल आधार है। अंग्रेजी की कहावत डू नॉट सेटिस्फाई विथ सेटिस्फैक्शन जोरों से चल पड़ी है। संतुष्ट हो गए तो वृद्धि रुक जाएगी। इस वातावरण में तुष्टि को ढूंढना हमारी भूल ही होगी।